सुप्रभात। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ ईश्वर का, सदगुरु का और संतों का। आज इस श्रृंखला में मैं बात करने जा रहा हूँ उस संत की, उस महापुरुष की जिसने पूरी आयाम को, पूरे संसार को बहुत कुछ दिया, चाहे वो काव्य पाठ के रूप में हो या फिर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में हो, वहाँ वीरता, दानशीलता, ईश्वरीय भक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया। महात्मा कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत रहीम की, जिनकी पूरी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा शहंशाह अकबर ने लिया था, और किस प्रकार से उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा की, वो आगे चलकर बहुत सारे तगमे उन्हें मिले। जी हाँ, सेंट से दैट सिंसियरिटी इज tantamount to surrender. All the great devotee saint had have this quality built in their character, behavior and habit also. Saint further explained, if we too want to enjoy the pure beauty of God and want blessing of Sadguru and saints, we have to sincere in every field, in our talk, job, task that we are performing by the grace of God only. Yes. जी हाँ, जब रहीम के पिता बैरम खान की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात शहंशाह अकबर ने रहीम की बुद्धि को परखते हुए इनकी सारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध खुद किया। रहीम से प्रभावित होकर शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि, जी हाँ, मिर्जा खान, वो भी रहीम को संबोधित करती। इतनी प्रखरता थी इनकी बुद्धि में कि किस प्रकार से इनको ये तगमा मिला। रेमन ने अपने साहित्य में बहुत कुछ लिखा, कैसे कैसे संगति से जोड़ा। वो कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया दी, फल लागे अति दूर। किस प्रकार से रहीम अपने दोहों में ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जी हाँ, अच्छी प्रकृति वाले मनुष्यों को बुरी प्रकृति वाले मनुष्य बुरा नहीं बना सकते। ऐसा विचार उन्होंने समाज में प्रेषित किया। रहीम के ग्रंथों की दोहावली बहुत प्रसिद्ध थी। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण के भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को भी लिया और अपने स्वयं को रहीमन कहकर ही संबोधित किया। इनके काव्य नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का बहुत सुंदर समावेश इन्होंने अपने काव्य पाठों में किया।
तो किस प्रकार से अपनी सरल शैली का उपयोग करके भाषा को भी अलंकृत किया। तभी तो अकबर ने इन्हें खाना खाना की उपाधि से नवाजा। इससे पहले यह सम्मान केवल उनके पिता बैरम खान को प्राप्त हुआ था। तो इस ऐसे थे रहीम, जिनकी चर्चा संतों की परिभाषा में ही की जा सकती है। तो किस प्रकार से रहीम ने पूरे संसार को अपना ज्ञान तो दिया ही दिया, साथ में प्रेम, नम्रता का संदेश, वीरता का संदेश, राजनीति का संदेश किस प्रकार से दिया, ये देखने लायक बातें हैं। आज की चर्चा यहीं तक। आगे किसी अन्य संत के विषय से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर आगे बात होगी। आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद सभी का।